Hello everyone, welcome again. In today's video, we are going to learn appointments held in October 2022. So many important appointments are there. So as usual, most of the appointments we learn through tricks. So without wasting further time, let's get started. First appointment is who has taken charge as the Commerce Secretary. Correct answer is Sunil Bharatwal. Okay. So कैसे हमें आप रिलेट करना है तो कौन सा चार्ज दिया गया है कॉमर्स सेक्रेटरी का सुनील भरतवाल को, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कॉमर्स सेक्रेटरी। सो वी रिलेट कॉमर्स सेक्रेटरी एज कॉमर्शियल सेक्रेटरी, कॉमर्शियल इंडस्ट्री। ओके, सो जितनी भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स की बात सुनती हैं, है ना, क्या उनकी नीड है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो बस आपको याद रखना है, जितनी भी कॉमर्शियल चाहे कॉमर्स इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स की बात सुनती हैं। तो सुनील, तो सुनील भरतवाल। ओके, नेक्स्ट इज न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ, इट मीन्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसको अपॉइंट किया गया है तो सुजॉय लाल थाउसेन। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, सेंट्रल के जो पुलिस है उसकी। तो सेंट्रल की जो पुलिस है ना, अगर कोई इंसिडेंट आप करते हो तो आपको मार मार के लाल कर देगी, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही रिलेट करके याद रखना है, आपको मार मार के लाल कर देगी अगर आप कोई गलत काम करते हैं। तो कौन सी पुलिस, सेंट्रल की पुलिस, लाल। सो सुजॉय लाल थाउसेन जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। ओके, नेक्स्ट इज न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। किसको अपॉइंट किया गया, अनीश दयाल सिंह को। ओके, तो देखिए कैसे आपको रिलेट करके याद रखना है, तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है तो इंडिया के बॉर्डर पे अगर कोई भी दिखेगा तो जो पुलिस होगी ना वो बिल्कुल भी दया नहीं करेगी। सो दया से आपको याद रखना है अनीश दयाल सिंह। ओके, तो इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी, राइट। नेक्स्ट इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। सो किसको अपॉइंट किया गया, ललित भसीन को न्यू प्रेसिडेंट। ओके, सो कैसे आपको याद रखना है, यहाँ क्या लिखा है, इंडो अमेरिकन चैम्बर, ठीक है। तो इंडो अमेरिकन का एक चैम्बर है तो वो कैसा दिखता है, वो लाल कलर का है बाहर से, ठीक है। तो वो लाल कलर का दिखता है बाहर से, तो ऐसे आपको याद रखना है, लाल तो ललित, बाहर भसीन तो बाहर बा भसीन। ओके, सो ललित भसीन जो है इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राइट। नेक्स्ट इज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। किसको अपॉइंट किया गया, अजय भाड़ो। कैसे आपको याद रखना है, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो जब जब इलेक्शन होंगे तो जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करेंगे, रूम का अरेंजमेंट करेंगे जहाँ पे इलेक्शन कराया जाएगा। ओके, तो रूम को क्या करेंगे, ये भाड़े पे लेंगे, ठीक है ना, कहते हैं ना किराए पे लिया, तो रूम को ये भाड़े पे लेंगे। तो भाड़ो, सो अजय भाड़ो जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो याद रखना है आपको, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है। सो नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री संजीव किशोर, राइट। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है, जितने भी इंडियन आर्मी के इक्विपमेंट्स होते हैं, ओके, जो गन्स वगैरह होती हैं उसका मैन्युफैक्चर होता है। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो सुबह से लेके शाम तक हो रहा है, यानी कि सांझ सवेरे हो रहा है। तो सांझ से ही आपको याद रखना है सांझ संजीव। ओके, तो सांझ संजीव, तो संजीव किशोर जो है उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राइट। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ गेल। तो गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, किसको अपॉइंट किया गया, संदीप कुमार गुप्ता को। कैसे आपको याद रखना है, गेल लिखा है यहाँ पे, तो गेल यानी कि गल। ओके, तो पंजाबी में बात करने को गल बोला जाता है ना। तो आप किसी से गल कर रहे हो तो गल करते करते आप बिल्कुल डीप चले जाते हो, है ना। तो अपने किसी फ्रेंड से आपने सोचा चलो मैं 10 मिनट कॉल कर लेता हूँ, बट क्या हुआ, गल करते करते बिल्कुल डीप चले गए, कहीं और ही पहुंच गए, ठीक है। तो डीप संदीप, सो संदीप कुमार गुप्ता इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गेल, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज अपॉइंटेड। सो एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो आपने देखा होगा इनको बहुत सारी मूवीज में, कॉमेडी का भी रोल करते हैं, सीरियस का भी रोल करते हैं। तो कैसे आपको याद रखना है, नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन उसी को नेशनल आइकन बनाएगा जो काम करे इलेक्शन के टाइम, कामकाजी हो। तो कामकाज तो पंकज, कामकाज पंकज। सो पंकज त्रिपाठी जो एक्टर है, ही इज अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सो यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है डब्ल्यूएचओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, किसको, इंडियन ओरिजिन के सर्जन है जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति को, राइट। सो कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डब्ल्यूएचओ की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देखिए डब्ल्यूएचओ में उसको ही अपॉइंट किया जाएगा ना जो हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से लोगों को बता सके। ओके, तो हेल्थ के बारे में डब्ल्यूएचओ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो कौन एक्सप्लेन करेगा, जो बहुत शांत स्वभाव का हो, जिसके पास पेशेंस हो, विवेक हो। ओके, तो पेशेंस यानी कि विवेक हो, तो विवेक से हो जाएगा डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो ऐसे आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान, राइट। किससे बनाया गया है, तो सीबी जॉर्ज को। अब जापान में बनाया गया है तो कैसे आपको याद रखना है ना,
जापान, तो पान खाने के लिए भी सभी लोगों को मना करते हैं डॉक्टर्स कि आप लोग पान भी मत खाइए। ओके, जितनी भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं पान के लिए भी कहा जाता है, सभी को डॉक्टर कहते हैं कि कोई पान भी ना खाए। तो सभी से बस आपको याद रखना है सभी सीबी। तो सीबी जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। ओके, नेक्स्ट इज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस किशोर कुमार पोलूदासु। ओके, तो कैसे आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। तो एसबीआई जब भी कोई इंश्योरेंस लेके आएगा न्यू, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर होगा, क्योंकि एसबीआई एक बड़ी कंपनी है। तो देखिए कैसे याद रखना है, बहुत ज़्यादा शोर होगा जब भी एसबीआई जैसे बैंक कुछ नई स्कीम या कुछ नया इंश्योरेंस लेके आएंगे। तो शोर से ही आपको ध्यान रखना है, शोर तो किशोर। सो किशोर कुमार Polutasu is appointed as MD and CEO of SBI General Insurance. Okay. Next is Head Commission to inquire into demand for SC status to non-Hindu Dalit. गैर हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की जांच के लिए आयोग का नेतृत्व करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्ण को। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको कि एससी का स्टेटस पाने वाले जो नॉन हिंदू हैं, जो चाहते हैं उनको एससी का स्टेटस दिया जाए, तो इसकी जांच करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? बाला कृष्ण को। ठीक है, ओके, तो कैसे याद रखना है ना, उसी को अपॉइंट किया जाएगा जो ये दलित है, गैर हिंदू, इनके भले के बारे में सोचे और सही से जांच करे। तो भले से ही आपको ध्यान रखना है, भले तो भले भला, तो बाला कृष्णा जो है इनको अपॉइंट किया गया है गैर हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की जांच के लिए आयोग का नेतृत्व जो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। तो किससे बनाया गया? मोहित भाटिया को। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड की, तो इंडिया में जितने भी बैंक हैं, तो जो भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, आपके हित में होगा। तो म्यूचुअल फंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ओके, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐड दिखाते हैं टीवी में, तो कैसे दिखाते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हित है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड वाले जो कंपनीज होती हैं इस तरीके से शो करती हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है। तो हित से ही आपको रिलेट करना है, हित तो मोहित। सो मोहित भाटिया को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। ओके, reappointment of Yes Bank MD and CEO for 3 years is Prashant Kumar. So Prashant Kumar is appointed as Yes Bank MD and CEO. ओके, सो कैसे आपको ध्यान रखना है कि मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो और बॉस आपको कुछ कह रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है? और बॉस ने आपको डांट दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस सर में सर हिला सकते हो। तो बस क्या बोलोगे? यस सर, है ना। यस सर बोल के आपको शांत रहना पड़ता है, चाहे आपको बॉस कितनी भी डांट सुनाए। तो यस बोलना पड़ता है और शांत रहना पड़ता है। तो शांत प्रशांत कुमार। ओके, सो प्रशांत कुमार इज reappointed as MD and CEO of Yes Bank for 3 years more. Okay. नेक्स्ट इज गल्फ ऑयल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गल्फ ऑयल इंडिया। तो हमने इसको कैसे याद किया था? गल्फ यानी कि गर्ल, तो गर्ल के पास एक पूरी ऑयल की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली गर्ल के पास ऑयल की फैक्ट्री है तो वो बहुत ज़्यादा धनी होगी। तो धनी धन होगा उसके पास, तो धन धनी, सो स्मृति मंधाना हो जाएंगी। ठीक है, तो धन से रिलेट करके हमने इसको याद किया है। चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया किसको? बाला सुब्रमण्यन को हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड राधिका गुप्ता एज द वाइस चेयरपर्सन। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड का सीईओ, बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो यही सोच के करता है कि हमारा भला होगा और सारे काम शुभ होंगे, है ना। तो म्यूचुअल फंड में जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो भले के लिए ही करता है, ये सोच के कि सब कुछ शुभ होगा, तो भला शुभ। सो ए बाला सुब्रमण्यन जो है इनको अपॉइंट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ओके, एंड वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राधिका गुप्ता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अक्टूबर मंथ का। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है इनको अपॉइंट किया गया है 58th नंबर का चीफ जस्टिस। ओके, कैसे आपको याद रखना है? देखिए चीफ जस्टिस की बात हो रही है और कौन से नंबर के? 50th नंबर के। ठीक है, तो 50 यानी कि 50-50, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बस 50 ही दिखाई देती है? तो चांद जो है ना, तो वो बस 50 ही दिखाई देता है। तो जब आप ऑप्शन देखोगे, मे भी अगर आप भूल जाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 50 चीफ जस्टिस कौन बनाए गए, तो 50 से आपको तुरंत याद आ जाएगा 50 चीज़ क्या दिखती है? सिर्फ चांद दिखता है। चांद का हम आधा ही रूप देख पाते हैं, सिर्फ 50%। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है 50 चांद का, तो चांद, सो चंद्रचूड़। ओके, सो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, 9 नवंबर को इन्होंने
शपथ ले लिया, तो अभी अपॉइंट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज बीसीसीआई प्रेसिडेंट, किसको अपॉइंट किया गया? रॉजर बिनी को। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो किसको अपॉइंट किया गया? जो इंडिया का क्रिकेट है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, ठीक है, तो जो रोज रोज अच्छे से कंट्रोल कर सके पूरे बीसीसीआई को, तो रोज से रॉजर बिनी, तो रॉजर बिनी को अपॉइंट किया गया है। पहले कौन थे? तो पहले सौरभ गांगुली थे, राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू, अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य बनाया गया है लोकसभा की जो मेंबर है भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन से ही आपको ध्यान रखना है। इंटर मतलब क्या होता है? 12th क्लास होती है, ठीक है, और 12th क्लास में अगर आपने कोई भी कंपटीशन विन किया ना, तो मेनली टीचर्स क्या पकड़ा देते थे आपको? पार्ले जी की बिस्किट। तो ऐसे ही ध्यान रखना है 12th में, यानी कि इंटर 12th को बोला जाता है, 12th क्लास को। तो 12th क्लास में अगर आपने कोई भी अवार्ड जीता तो अवार्ड के बदले में पार्ले जी पकड़ा दिया, ठीक है, तो पार्ले जी पकड़ा दिया, भले ही आपने कितने भी अपार मेडल जीते हो। तो अपार से ही ध्यान रखना है, अपार अपराजिता सारंगी। सो अपराजिता सारंगी जो है इनको अपॉइंट किया गया है मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, तो याद रखना है आपको ये पॉइंट भी, राइट। अगला देखिए क्या है? इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, तो इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया कुवैत में, किसको? डॉक्टर आदर्श स्वाइका को, राइट। अब कुवैत लिखा है ना, तो कुवैत से क्या समझ में आ रहा है? कुवैत यानी कि वेट, ओके, तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं और अपना वेट भी बिल्कुल आइडियल रखते हैं, तो आइडियल यानी कि आदर्श, सो आदर्श स्वाइका हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पार्थ सतपथी। तो इनको हमने बहुत बार पढ़ लिया, फिर से देखिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर बोस्निया एंड हर्जेगोविना, पार्थ सतपथी को अपॉइंट किया गया है। तो पार्थ से याद रखना है, पार्थ देता है साथ अपने बॉस का हर टाइम, तो पार्थ देता है साथ अपने बॉस का हर टाइम, ओके, तो साथ यानी कि पार्थ सतपथी, बॉस सो बॉसिना, और हर जगह तो हर्जेगोविना, ओके, तो क्यों साथ देता है? ताकि इसका जल्दी प्रमोशन हो जाए, राइट, तो ऐसे ही ध्यान रखा हमने, पार्थ देता है साथ अपने बॉस का हर जगह, सो बोस्निया एंड हर्जेगोविना का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है किसको? पार्थ सतपथी को, ठीक है। अगला देखिए बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, देखिए ये है एम्बेसडर, ओके, ये कौन है? ब्रांड एम्बेसडर, कोई ब्रांड है उसका एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सौरभ गांगुली, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बंधन बैंक की। तो हमारा अटूट बंधन किसके साथ है? किसके साथ है? रब के साथ, तो रब सौरभ गांगुली, ओके, तो सौरभ गांगुली हो जाएंगे। इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवैक रिपब्लिक, स्लोवैक रिपब्लिक में अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर, किसको? तो अपूर्वा श्रीवास्तवा, ओके, सो हाउ वी कैन रिलेट। अब यहाँ पर आप देखिए स्लोवैक रिपब्लिक लिखा है, तो स्लोवैक यानी कि स्लो, ओके, तो कोई चीज बहुत ज्यादा स्लो है, यानी कि आप बहुत ज्यादा कोई चीज स्लो काम कर रहे हो, कोई काम है आपके पास बहुत स्लो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कभी पूरा नहीं होगा जल्दी, है ना, तो वो अपूर्व ही रह जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हो, तो अपूर्व रह जाएगा। तो अपूर्व से ही ध्यान रखना है आपको, अपूर्वा श्रीवास्तवा, ओके, सो अपूर्वा श्रीवास्तवा इज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवैक रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट सीजीए, किसको अपॉइंट किया गया? भारती दास को। यहाँ पर आप देखिए किसकी बात हो रही है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो भारत का अकाउंट अब कौन संभालेगा? भारत ही संभालेगा, तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, भारत ही संभालेगा, सो भारत से हो जाएगा भारती दास, ओके, सो जो न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स बनाई गई है सीजीए, कौन? भारती दास, राइट। नेक्स्ट है द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस के न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस की बात हो रही है ना, तो कांग्रेस ने किसको अपना प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कि किसको अपना मालिक समझेंगे ये लोग? तो मालिक से याद रखना है आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, राइट। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंटरिम सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ किसको अपॉइंट किया गया? तो दीपेंद्र सिंह राठौड़ को, ठीक है। तो आप देखिए कैसे याद रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो पेटीएम के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है ना बैंक में, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है, तो डीपली आपको सब कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा, तो डीपली समझना पड़ेगा ना, तो डीपली यानी कि डीप दीपेंद्र सिंह राठौर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज सीएमडी ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत व्यापार संवर्धन संघ के सीएमडी किसको अपॉइंट किया गया है? तो प्रदीप खरोला। अब आप देखिए कैसे याद रखना है, ट्रेड की बात हो रही है यानी कि व्यापार की, ओके,
तो व्यापार का सीएमडी किसको बनाया गया, ठीक है, जो अच्छे से रिप्रेजेंट करे व्यापार से रिलेटेड चीजों को, ओके, अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर सके। तो एडवर्टाइजमेंट किस पे करना है, पर्दे पे, ओके। तो पर्दा तो प्रदीप, पर्दा प्रदीप, तो प्रदीप खरोला जो है इनको अपॉइंट किया गया है सीएमडी ऑफ इंडिया ट्रेड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है देखिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य एल1 मिशन। तो आदित्य एल1 मिशन का प्रिंसिपल साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम के को। आदित्य एल1 क्या है, तो इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है इंडिया का, यानी कि ये सन के लिए मिशन रखा गया है आदित्य एल1, ओके। अब देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ पे इसरो आदित्य एल1 की बात हो रही है, ठीक है। तो आदित्य मतलब क्या हुआ, दित्य यानी कि दूसरा, तो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अद्वितीय यानी कि जिसका जैसा कोई दूसरा ना हो, तो किसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, शंकर जैसा, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, शंकर जैसा। तो शंकर सुब्रमण्यन जो है इनको अपॉइंट किया गया है आदित्य एल1 मिशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ओके। तो देखिए शंकर को अपॉइंट किया गया ताकि सब कुछ शुभ हो, तो शुभ हो तो सुब्रमण्यन, तो शंकर सुब्रमण्यन के जो है इनको अपॉइंट किया गया है इसरो का आदित्य एल1 जो मिशन है इसका प्रिंसिपल साइंटिस्ट, राइट, याद हो गया होगा। न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है संजय मल्होत्रा को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, ओके। तो रेवेन्यू आपको इकट्ठा करना है, कर इकट्ठा करना है, तो कर इकट्ठा करते करते सांझ हो जाती है ना, तो सांझ से ही आपको फिर से ध्यान रखना है, सांझ संजय, ठीक है। और एक तरीके का रेवेन्यू क्या होता है, एक तरीके से पैसा माल वगैरह हो गया, तो माल वगैरह से ही रिलेट करके आपको याद रखना है, सांझ तक माल इकट्ठा करेंगे। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया, संजय मल्होत्रा को, ओके। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड का जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये इसको प्रमोट करेंगे, तो आपको देखिए कैसे याद रखना है, ब्लाइंड लिखा है ना, तो उसको ही बनाया जाएगा ना अच्छे से, जो ब्लाइंड लोग हैं, जो ब्लाइंड युवा है उसके लिए भी काम कर सके, उनको भी सिखाए कि कैसे हमें क्रिकेट खेलना है। तो युवा से ही याद रखना है आपको, युवा युवराज सिंह, ओके। नेक्स्ट है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का किसको एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है, तो संगीता वर्मा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्टिंग चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए कंपटीशन जब होता है तो सिंगल तो होता नहीं है, सबके संग में होता है ना। तो कंपटीशन कैसे होता है, सबके संग में, तो संग से ही आपको ध्यान रखना है, संग संगीता वर्मा, तो संग संगीता, ठीक है। तो संगीता वर्मा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई, राइट। नेक्स्ट है सर्व एज चार्ज डी अफेयर एट यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, किसको अपॉइंट किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स अपॉइंट्स एलिजाबेथ जोन्स। सो ये सर्व कर रही है चार्ज डी अफेयर्स यूएस की तरफ से, जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वहां के लिए क्या नाम है इनका, एलिजाबेथ जोन्स। तो देखिए चार्ज डी अफेयर से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि करंट अफेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यूएस को करंट अफेयर्स देती रहेंगी इंडिया का, ठीक है, कि इंडिया से रिलेटेड क्या काम हो रहे हैं यूएस के लिए, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसको अपॉइंट किया गया है, जो इजीली सारे करंट अफेयर्स को ना बता सके यूएस को, तो इजीली से ही आपको याद रखना है, इजली एलिज, तो इजी एलिज, तो एलिजाबेथ जोन्स है इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द G20। तो ये जो C20 कहा जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसी का चेयरमैन बनाया गया है किसको, स्पिरिचुअल लीडर जो है माता अमृता आनंदमयी को। अब देखिए ये जो सिविल 20 है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप होता है G20 का, ठीक है। तो इसी का इनको बनाया गया है, कौन है, अमृता आनंदमयी, ओके। तो देखिए सिविल 20 लिखा है, तो सिविल जैसे कि हम लोग है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ओके, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, स्पिरिचुअलिटी से जो जुड़ी हुई है माता, तो माता अमृता आनंदमयी जो है इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, ओके। नेक्स्ट है देखिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है JY ली को, ओके। तो सैमसंग का कोई अगर फोन लेके आता है ना, तो लोग यही तो कहते हैं, अरे यार ये क्या ले लिया, ये तो बहुत ज़्यादा हैंग करता है। तो सैमसंग के फ़ोन मेनली बहुत ज़्यादा हैंग करते हैं, सुना होगा आपने। तो सैमसंग के लिए अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेके आए, तो आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, अरे जे क्या ले लिया, तो जे क्या ले लिया, तो जे ये ली, ओके। तो JY ली जो है इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। अब देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो अक्टूबर में हुई हैं वो हमने पढ़ लिया है। देखिए अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी हैं पूरे, अगर हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक देखें, मैंने आपको मंथ वाइज भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो भी आपके पास सारे अपॉइंटमेंट्स आपको याद हो जाएंगे।
बट मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी अभी 1-2 दिन में वो वीडियो भी आएगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका पॉइंट्स नहीं छूटेगा रिसेंट, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।